हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक जापानीज थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है द साइलेंस्ड। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एक गर्ल्स की बोर्डिंग स्कूल देखते हैं जहाँ हमारी मूवी की हीरोइन शिजुका जा रही थी। शिजुको को कोई डिजीज थी, इसीलिए उसकी स्टेप मॉम उसे इस बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर खुद टोक्यो जाने वाली थी। एक्चुअल में इस बोर्डिंग स्कूल में ऐसे बीमार गर्ल्स की ट्रीटमेंट होती थी, इसीलिए उसकी स्टेप मॉम ने शिजुको को इस बोर्डिंग स्कूल में छोड़ा था। वहाँ पहुँचते ही शिजुको को पूरा चेक किया जाता है एंड बाहर का सामान, इवन खुद की डायरी भी स्कूल के अंदर अलाउड नहीं होती। उनका बोर्डिंग स्कूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। उन्होंने शिजुको को एक यूनिफॉर्म दिया एंड उसे पहनकर वो जब रूम में आई थी तो देखा कि वहाँ बहुत सारे बेड्स पड़े हैं। इस रूम में सारी लड़कियाँ एक साथ रहती थी। वहाँ वो पहली बार एक लड़की योनदुक से मिलती है। फिर सभी का एक एक करके अटेंडेंस लिया जाता है एंड उन्हें एक मेडिसिन भी दी जाती है। फिर सभी गर्ल्स सोने चले जाते हैं, पर यहाँ शिजुको को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए तभी वहाँ एक गर्ल शिजुको को अपने साथ बुलाकर अपने ग्रुप के पास लेकर जाती है। वहाँ ये गर्ल्स शिजुको को बहुत ज्यादा बुली करते हैं, जिससे उसे कफ होने लगता है एंड उसके कफ से ब्लड निकलता है। उन गर्ल्स को लगता है कि शिजुको को कोई वायरल डिजीज है, इसीलिए वो उससे दूर भागती हैं, पर फिर भी वो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी वहाँ योनदुक आ जाती है और शिजुको को बचाकर वहाँ से वापस ले जाती है। अगली सुबह जब शिजुको प्रिंसिपल से मिलती है तो प्रिंसिपल उसे एक फ्लावर टी देती है और उसे बताती है कि हर दिन उसे एक इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे कुछ ही दिन में वो ठीक हो जाएगी और जो लड़की सबसे पहले ठीक होगी उसे टोक्यो लिया जाएगा। शिजुको को भी टोक्यो जाना था क्योंकि उसके पापा और उसकी फैमिली भी वहाँ रहते थे, तो इसलिए टोक्यो की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन से ही शिजुको अपनी मेडिसिन एंड इंजेक्शंस रेगुलरली लेने लगती है। वो जब प्रिंसिपल रूम से नेक्स्ट डे बाहर आती है तो एक लड़की से मिलती है जो उसे बताती है कि शिजुको नाम की लड़की इस स्कूल में पहले भी एक बार आई थी और वो बिल्कुल इसी शिजुको की तरह ही दिखती थी। वो शिजुको को उस लड़की एंड योनदुक की फ्रेंड वो बताती है कि ओल्ड शिजुको उसकी और योनदुक की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, पर अचानक एक दिन वो वैनिश हो गई। ये सब सुनकर न्यू शिजुको को बहुत ज्यादा अजीब फील होता है। उसे ऐसा अपसेट देख योनदुक को लगता है कि शिजुको को डायरी ना रखने की वजह से वो इतनी अपसेट है। अब योनदुक शिजुको को एक अलग प्लेस पे लेकर जाती है जहाँ वो अपनी डायरी उसे देती है। अब ये दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शिजुको योनदुक को अपनी सारी सीक्रेट्स बताती है। वो उससे कहती है कि उसके पेरेंट्स टोक्यो चले गए हैं, पर अब वो बीमार है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा पाई एंड यहाँ वो उन्हें एडमिट कराया गया। अगले दिन सभी गर्ल्स का एक फिजिकल टेस्ट देने ग्राउंड पे पहुँचते हैं, जहाँ शिजुको को भी टेस्ट देना होता है, पर शिजुको एक भी टेस्ट में पास नहीं हो पाती क्योंकि वो फिजिकली बहुत वीक थी। अब सारे गर्ल्स लंच कर रहे थे, तभी शिजुको उसे प्रिंसिपल रूम वाली लड़की से पुराने शिजुको के बारे में ज्यादा पूछती है, तो वो लड़की अचानक ही गुस्से में आकर शिजुको को मारने लगती है। यहाँ योनदुक आकर शिजुको है, उसके आंख और मुंह टेढ़े होने लगते हैं और उसके मुंह से एक अजीब सी लिक्विड निकलने लगती है, जिससे देखकर वहाँ की सारी लड़कियां डर जाती हैं। अगले दिन जब वो मेडिकल रूम में अपनी इंजेक्शन ले रही थी तो वहाँ वही फाइट वाली लड़की आती है और उसका नाम कीरा था। वो शिजुको से बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करती है, जैसे कि उनमें कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद जब योनदुक एंड शिजुको एक साथ थे तो योनदुक उसे उसके विश पूछती है, तो शिजुको उसे बताती है कि उसे बीचेस देखने का बड़ा शौक है और टोक्यो जाना है। ये सुनकर योनदुक शिजुको को छुपते छुपाते एक पॉन्ड के पास बैक गेट से लेकर जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ जब शिजुको योनदुक को अपना इतना केयर लेता देखती है तो इसकी वजह पूछती है, तो योनदुक बताती है कि शिजुको उसकी फ्रेंड है और वो उसे बहुत पसंद है, इसीलिए ही वो उसकी केयर लेती है। यहाँ योनदुक और शिजुको बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। अब कुछ दिनों में शिजुको थोड़ी फिट होने लगी थी एंड आज वो फिजिकल टेस्ट में भी फर्स्ट आई है। ये फिजिकल टेस्ट के बाद जब सब नहा कर बाहर आते हैं तो शिजुको को अपने यूनिफॉर्म पे एक मरे हुए बर्ड मिलती है
उसकी ड्रेस पूरी ब्लड से भीग गई थी। तभी वहाँ कीरा भी आती है और वो शिजुको को पता नहीं क्यों बहुत ही भला बुरा कहकर टॉन्ट मारती है। पर कुछ देर बाद शिजुको अपना वही ब्लड वाला यूनिफॉर्म पहने और उसी मरे हुए बर्ड के साथ ब्रेकफास्ट रूम में आती है और वो बर्ड को कीरा के प्लेट में रख देती है। अब इसके बाद से शिजुको के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीजें होने लगती है। जब वो अपने रूम में थी तभी उसने योनडुक के टेबल पे उसकी डायरी देखी। वो डायरी लेकर जब अंदर देखती है तो अंदर एक फोटो और एक लॉकेट था, पर तभी वो लॉकेट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो लॉकेट उठाने जाती है तो बेड के नीचे से किसी के हाथ पहले ही वो लॉकेट को ले जाते हैं। ये देखकर शिजुको बहुत ज्यादा डर जाती है, पर तभी भी हिम्मत करके जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब वो उठकर जैसे ही पीछे देखती है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी, बिल्कुल मॉन्स्टर के जैसे दिख रही थी। उसे देखकर शिजुको डर के मारे वहाँ से चली जाती है, पर थोड़े ही टाइम बाद वो फिर से वापस आती है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद सभी गर्ल्स को प्रिंसिपल बताती हैं कि वो लड़की को उसकी मॉम लेकर चली गई है, पर ये लड़की तो वही लड़की थी जिसको शिजुको ने वहाँ मॉन्स्टर बनता देखा था। ये सारी चीजें शिजुको को बहुत ज्यादा ही अजीब लगती हैं। ये सारी चीजों को वो जब योनडुक को बताने लगती है तो योनडुक उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर शिजुको को कोई उपाय नहीं मिलता, इसीलिए वो मेडिकल रूम में जाकर कीरा को ये सारी बातें बताती है। तो कीरा उसे मेडिकल रूम से बाहर लाकर एक अजीब सी जगह पे लेकर जाती है और पूछती है क्या ये लड़की ऐसी ही दिखती थी। तो वहाँ एक लड़की मौजूद होती है और वो लड़की बिल्कुल ही रूम वाली लड़की की तरह इंज्योर्ड थी। शिजुको ये देखकर बहुत अजीब लगता है और वो जैसे ही पीछे देखती है तो वहाँ कीरा की भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कीरा खुद ही अपना गला दबा रही थी और फिर खुद की बॉडी उसकी टर्न हो जाती है। ये देखकर शिजुको नर्स को बुलाने भागती है, पर जैसा है ये सारी चीजों के बारे में जब वो प्रिंसिपल को पूछने जाती है तो प्रिंसिपल बताती है कीरा का अलग स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। अब अगले दिन जब शिजुका एंड योनडुक प्लेग्राउंड में बैठे थे तो शिजुको उसे कहती है कि वो ये टेस्ट जीतना चाहती है जैसे कि वो टोक्यो जा सके, पर योनडुक उससे ज्यादा फिट थी, इसीलिए वो उसे कुछ टिप्स मांगती है। तो योनडुक उसे कहती है कि तुम और ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा फिट बनो। ये सब सुन के शिजुको पूरी ताकत के साथ एक जंप करती है जिसमें वो बहुत ज्यादा ही ऊपर से जंप कर लेती है। ये देखकर दोनों योनडुक और शिजुको एक दूसरे पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। शिजुको को पता ही नहीं था कि उसमें ऐसा क्या होने लगा है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। पर थोड़ी देर बाद जब दोनों बैठे थे तब शिजुको को कुछ अनईजी एंड बर्निंग सा सेंसेशन फील होता है और जब वो योनडुक को हेल्प मांगती है और योनडुक उसे हेल्प करने उसे छूती है तो योनडुक को कुछ विजुअल्स दिखने लगती हैं एंड वो डर के मारे वहाँ से चली जाती है। शिजुको फिर प्रिंसिपल के पास जाकर बताती है कि उसकी हेल्थ तो अब सही हो चुकी है, अब उसका ना कफ होता है ना उसके कफ से ब्लड निकलता है और वो अभी टेस्ट्स में भी बहुत अच्छा करने लगी है, इसीलिए अब उसकी मेडिसिन बंद कर दी जाए। इस बात पे प्रिंसिपल भी राजी हो जाती है और जब रिजल्ट का डे आता है उस दिन टोक्यो जाने के लिए प्रिंसिपल पता नहीं क्यों शिजुको को सिलेक्ट कर लेती हैं। सभी को यहाँ लग रहा था कि कीरा या फिर योनडुक ही सिलेक्ट होंगे, पर सभी को पछाड़कर प्रिंसिपल शिजुको को सिलेक्ट कर लेती हैं। इस पर किसी को आशा ही नहीं थी क्योंकि योनडुक एंड कीरा बहुत ही ज्यादा फिट थे। अब ब्रेकफास्ट रूम में एक लड़की आकर शिजुको को बहुत ही भला बुरा कहती है अब फिर उसे पीटने भी लगती है, पर इस बार शिजुको चुप नहीं बैठती और पूरी ताकत से एक जोर की आवाज लगाती है और उस आवाज से उस रूम के सारे कांच टूट जाते हैं। वो फिर उस लड़की को एक हाथ से गले से पकड़कर उठाती है और जब शिजुको को थोड़ा सेंस आता है उसे डायरेक्टली छोड़ देती है। उसे पता ही नहीं लग रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। अचानक इतने पावर उसमें कैसे आ गए। तभी वहाँ योनडुक आ जाती है और शिजुको को ये सब के बारे में पूछती है तो शिजुको के हाथ में बहुत सारे कांच घुस गए थे, पर तभी भी उसे कुछ फील नहीं होता। ये देखकर शिजुको भी उसे कहती है कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा है। योनडुक उसे देखकर फिर से कुछ पास्ट के विजुअल्स देखती है और फिर शिजुको को पूछती है कि वो एक्चुअल में है कौन और वो वहाँ ऐसे कैसे कर सकती है। तभी वहाँ कुछ नर्सेस आ जाते हैं और योनडुक को वहाँ से लेकर बेहोश कर देते हैं। अब शिजुको को रूम में योनडुक की डायरी मिलती है
जिसे आज वो पहली बार पढ़ने वाली है। पहले पेज में सिर्फ शिजुको का ही नाम लिखा था। फिर उसके बाद उसने लिखा था कि न्यू शिजुको बिल्कुल ही पुराने शिजुको की तरह है। ये दोनों के फेसेस भी मिलते हैं। ये पढ़कर शिजुको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। डायरी में एक सीक्रेट प्लेस के बारे में भी लिखा था जहाँ योनडुक अपनी चीजें रखती थी। शिजुको जब वहाँ जाती है तो वहाँ उसे एक बॉक्स के अंदर एक फोटो मिलता है जो बिल्कुल ही उसकी ही पिक्चर की तरह थी। तभी वहाँ योनडुक भी पहुँच जाती है एंड फिर वो उसे पुरानी शिजुका के बारे में बताती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं जहाँ उसी रूम में ओल्ड शिजुका और योनडुक खेल रहे थे। तभी उनसे एक वास टूट गया, जिससे कि सारे कांच शिजुको के हाथ में घुस गए, बट उसे कोई पेन ही फील नहीं हुआ। एंड फिर देखते ही देखते उसका बॉडी अजीब ही तरह से टर्न होने लगा। ये देखकर योनडुक डर गई, पर हेल्प के लिए ओल्ड शिजुको ने योनडुक का पैर पकड़ लिया और खुद को बचाने की कोशिश में किसी भी तरह वहाँ से छूटकर एक नर्स को बुलाने गई। बट जब वो नर्स को लेकर आई तो वहाँ शिजुको नहीं थी और तभी से ओल्ड शिजुको वैनिश हो गई। ये सारी बातें जब वो शिजुको को बताती है तो न्यू शिजुको और योनडुक चुपकर प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं और कुछ सर्च करने लगते हैं। पर तभी वहाँ प्रिंसिपल एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ आती है, जिसे कि ये दोनों को छुपना पड़ता है। इधर शिजुको प्रिंसिपल की चाबी मार्क कर रही थी कि वो कहाँ रखती है और उनके जाते ही वो वहाँ से कीज लेकर कबर्ड खोल देती है और इस कबर्ड में उन्हें एक फाइल मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ की सारी गर्ल्स पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है एंड उसकी ऑब्जर्वेशंस इसी फाइल्स में लिखे जाते हैं। इसी वजह से अब शिजुको को भी कोई पेन नहीं हो रहा था। ये एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा ही था। तभी गलती से उनसे प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, जिससे और एक सीक्रेट का पता चलता है। यहाँ हमें पता चलता है प्रिंसिपल ही एक्चुअल में डॉक्टर है, जो कि मिलिट्री की परमिशन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है एंड आज तक वो इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल नहीं हुई है। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है एंड जब सभी बाहर जाते हैं तो उन्हीं की एक फ्रेंड जिसका नाम क्लारा होता है, वो एक ट्री से नीचे कूद जाती है। ये सब देखकर नर्स सारी गर्ल्स को अंदर लाते हैं, पर बाद में नर्स को पता चलता है कि योनडुक और शिजुको मौका देखकर उस स्कूल से भाग चुकी हैं। अब ये दोनों भागते भागते थोड़ी दूर एक मिलिट्री बेस देखती हैं, पर तभी वही मिलिट्री ऑफिसर उन्हें पकड़ लेता है। दोनों बहुत फाइट करती हैं उससे, फाइनली उसे छूटकर भागती हैं। पर तभी शिजुको को वो मिलिट्री ऑफिसर शूट कर देता है और योनडुक वहाँ से भाग निकलती है। अब शिजुको को वही प्रोजेक्टर वाली एक्सपेरिमेंट रूम में लाया जाता है, पर दूसरी तरफ योनडुक शिजुको को बचाने फिर से प्रिंसिपल के रूम में जाकर गन ले लेती है। वो एक्सपेरिमेंट रूम में भी पहुँच जाती है, पर तभी वहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं एंड उसे मार मार कर एक क्रिस्टल कंटेनर में डाल देते हैं, जिसमें अभी पानी भरने ही वाला होता है। एंड अब प्रिंसिपल भी खुश दिखती है क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट का कल फाइनल सक्सेस होने वाला है। अब कल ही सारी गर्ल्स फिर से पावरफुल हो जाएंगी, जिससे कि वो ये गर्ल्स को मिलिट्री को देकर बहुत सारे पैसे कमाएगी। पर तभी वहाँ मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है एंड यहाँ उसने प्रिंसिपल के साथ धोखा कर दिया था। उसने ये सारी अथॉरिटी अपने नाम पे कर दी थी, जिससे कि ये एक्सपेरिमेंट की सारी सक्सेस की क्रेडिट एंड पैसे सब कुछ मिलिट्री ऑफिसर को ही मिलने वाले थे। ये सब जानकर प्रिंसिपल उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत है। दूसरी तरफ शिजुको कॉन्शियस हो जाती है और जब वो बेड से उतरती है उसे एक डोर दिखाई देता है और वो जब उस डोर के अंदर जाती है तो शिजुका पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके जितने भी फ्रेंड्स अभी तक वैनिश हुए थे वो एक्चुअल में यहाँ मर चुके थे और फ्रीज हो चुके थे। वहाँ वो योनडुक को भी देखती है और उसे देखकर उसे बहुत ज्यादा रोना आता है। अब उसे इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रिंसिपल और मिलिट्री से रिवेंज लेने के लिए योनडुक की उसी गन लेकर स्कूल पहुँचती है, जहाँ प्रिंसिपल उस मिलिट्री ऑफिसर्स के सोल्जर्स को शूट करने वाली थी। यहाँ शिजुको बहुत ही जोश के साथ एंटर करती है और सारे सोल्जर्स को खुद ही शूट कर देती है और उस मिलिट्री ऑफिसर को भी मार देती है। ये देखकर प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि उसकी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और ये बातें वो मिलिट्री को कॉल करके बताने जा ही रही होती है। तभी शिजुको उसे बहुत मारती है
शिजुको को लगता है कि उसने प्रिंसिपल को भी मार दिया है और इसीलिए वो योनडुक के कंटेनर के पास जा रही थी, पर तभी प्रिंसिपल नहीं मरी थी, इसीलिए वो वहीं पड़ी गन से शिजुको को शूट कर देती है। पर ये बुलेट शिजुको के बॉडी को चीरता हुआ सीधे योनडुक के कंटेनर पर लग जाता है, जिससे वो कंटेनर टूट जाता है और योनडुक का बॉडी बाहर गिर जाता है। ये सारी चीजें देखकर शिजुको और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इस बार डायरेक्टली प्रिंसिपल को ऐसे मारती है कि प्रिंसिपल फाइनली मर जाती है। अब शिजुको कंटेनर के पास जाकर योनडुक को अपने गोद में लेकर उसके पास बैठी रहती है। दूसरी ओर स्कूल में भी सारी गर्ल्स मिलकर सभी नर्सेस को मार देती हैं एंड उनके बॉडी में एम्ब्रॉयडरी कर देती हैं और खुद भी एक एक करके अब वो सारी लड़कियां मर चुकी हैं। पूरे स्कूल में अब डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज हैं। शिजुको प्रिंसिपल की एक्सपेरिमेंट की वजह से ही अब तक जिंदा थी, पर वो भी अब मरने वाली है। वो योनडुक के पास बैठकर उसके बॉडी से बात कर रही होती है कि अब फाइनली हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक ही जगह जाएंगे, और ऐसा कहते ही शिजुको भी मर जाती है और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।